बहुत बहुत स्वागत है आज अध्यात्म ज्योतिष के इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम आपके साथ बात करेंगे जन्म कुंडली के किस पहलुओं से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे जन्म कुंडली में कौन से ग्रह हमारे लिए शुभ हैं और कौन से ग्रह हमारे लिए अशुभ हैं। कौन से ग्रह हमारे लिए योग कारक हैं और कौन से कारक ग्रह हमारे लिए मारक स्थिति में हैं। कि अलग अलग लग्न की कुंडली पर कौन से ग्रह आपके लिए शुभ और मध्यम या कारक या मारक होते हैं। इसी में आप बड़े सरलता से अपने ग्रहों को देख सकते हैं, अपनी कुंडली को समझ सकते हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम के पीछे एक विशेष उद्देश्य आज हमारा यह भी है कि कई बार लोगों का एक प्रश्न होता है कि हम कौन सा रत्न धारण करें, या फिर हमारे बृहस्पति की ये दशा चल रही तो हमारे लिए दशा कैसे रहेगी। तो उसमें खासकर ये चीजें काफी महत्वपूर्ण होती हैं, जिनको आप समझ सकते हैं देख करके कि वास्तव में हमारे कौन से ग्रह का पीरियड हमारे लिए कैसा रहने वाला है। क्योंकि जन्म कुंडली विश्लेषण का जब भी बात हम लोग करते हैं, चाहे वो गोचर की बात हो, चाहे वो जन्म कुंडली का आप बर्थ चार्ट की बात कर रहे हो, उसमें दो तीन चीजें जैसे जैसे मैं आपको अक्षर बताता हूँ कि आपका गोचर का जो चार्ट है, आपका जो बर्थ चार्ट है और विंशोत्तरी महादशा और योगिनी दशा है, ये खासकर आपके इस पूरे भविष्य फल को बताने में, पूरे फलादेश को समझने में एक विशेष भूमिका अदा करते हैं। क्योंकि इन तीनों को एक साथ देखे बिना आप सही प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। तो खासकर उनके लिए भी जो ज्योतिर्बंधु हमारे सीख रहे हैं, ज्योतिष के स्टूडेंट है मेरे जैसे, और उन लोगों के लिए भी जो अपने आप घर बैठे अपने जन्म कुंडली में कुछ ना कुछ खोजने की, कुछ जिज्ञासु बन करके कुछ जानने की चेष्टा रखते हैं। तो मैं आपको क्रमशः है प्रत्येक लग्न के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, पारस्परिक सिद्धांत के अनुसार में जब हम मेष लग्न की कुंडली की बात करते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मेष लग्न की कुंडली में अगर आपकी मेष लग्न की कुंडली, आपकी कुंडली में, आपकी चार्ट में एक लिखा हुआ है पहले घर में, तो यह मेष लग्न की कुंडली है। और इस मेष लग्न की कुंडली में जो सूर्य होते हैं आपके लिए, और मंगल और गुरु, तीन ग्रह आप बड़े ध्यान से देखिए, सूर्य मंगल और गुरु तीन ग्रह आपके लिए शुभ योग कारक है। अर्थात जिन लोगों की मेष लग्न की कुंडली है, जिनके कुंडली में पहले घर पर मेष यानी एक अक्षर लिखा हुआ है, उनकी मेष लग्न की कुंडली बनेगी। और सूर्य मंगल और गुरु, इन तीनों के, इन तीन ग्रहों की स्थितियां आपके लिए शुभ होंगी। अब स्वाभाविक है, जब उन दशाओं का गोचर में परिवर्तन होगा तो विशेष प्रभावशाली आपके लिए माना जाएगा। हम समय समय पर जब ग्रह ट्रांजिट करते हैं तो उसकी भी चर्चा करते हैं, तो उसको भी इस आधार पर समझ लेना आवश्यक होता है। साथ ही शुक्र ग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए योग भोग मोक्ष कारक ग्रह माना जाता है। वह शुक्र ग्रह आपके लिए मारक स्थिति में होता है, क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय मारकेश हो जाते हैं, तो यह मारक ग्रह हो जाए। शनि जबकि इसके लिए पाप ग्रह है। बुध स्वभाव और पर सहचार्य आदि में शुभ हो सकता है, जबकि चंद्र पाप युक्त माना गया है। बड़ा स्पष्ट है मेष लग्न के लिए। वृषभ लग्न की हम लोग बात कर लेते हैं, तो वृषभ लग्न के लिए सूर्य मंगल और चंद्र तीन ग्रह सम स्थिति में है, जबकि बुध और शुक्र दो विशेष ग्रह जो बिजनेस व्यापार के लिए या वाणी कारक ग्रह है, या व्यापार या शुक्र या भौतिक ग्रह जिसको माना जाता है, भौतिक सुख प्रदाता कहा जाता है। ऐसे में दो शुक्र और बुध खास ग्रह इनकी कुंडली में शुभ हैं। जबकि शनि की बात करें, जो न्याय के देवता माने जाते हैं, वह इनकी कुंडली में परम योग कारक है, शनि ग्रह। गुरु परम पाप स्थिति में आ जाता है। तो आप समझ रहे हैं, यहां पर शनि ग्रह आपको बहुत अच्छा फल देने वाला है, जबकि बजाय बृहस्पति के। ठीक है ना। अब हम तीसरी यानी मिथुन लग्न की बात कर लेते हैं, जिसके लिए बुध और शुक्र शुभ ग्रह माने गए हैं। चंद्र की स्थिति सम है, जबकि सूर्य इनके लिए पाप ग्रह की स्थिति में आता है। मंगल भी पापी है। गुरु इस लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं, जबकि शनि स्वभावतः पापी हैं, लेकिन यह साहचर्यादि में के आधार पर जो है शुभ फल भी प्रदाता बनता है मिथुन लग्न। कर्क लग्न की कुंडली में अगर बात करें तो मंगल को परम योग कारक माना गया। कर्क लग्न सूर्य बुध को हम यहाँ पर सम, चंद्र को शुभ, शनि ग्रह को यहाँ पर मारकेश कहा गया है। साथ ही शुक्र भी पाप ग्रह की स्थिति में है, जबकि गुरु ग्रह को, जो महत्वपूर्ण ग्रह है, उसको मिश्रित यहाँ पर लिया गया है, जो पाराशरीय सिद्धांत बता रहा है।
सिंह लग्न की कुंडली में मंगल को योग कारक माना गया है। सिंह लग्न अगर आपका है, अगर आपकी कुंडली में 5 अक्षर फर्स्ट हाउस के अंदर है तो सिंह लग्न की कुंडली बनती है और सिंह लग्न में मंगल योग कारक हो जाते हैं। जबकि सूर्य शुभ, चंद्र शम, बुध और शुक्र पाप ग्रह, गुरु दोष युक्त माना गया है। और किंतु स्थिति वसात यहां पर शुभ संधाता शनि मारक कहे गए हैं। जो सिंह लग्न के लोग हैं उनके लिए शनि मारक स्थिति में बनते हैं। अब हम कन्या लग्न की बात कर लेते हैं, यानी छठा लग्न। आपके लग्न में 6 अंक लिखा हुआ है आपके बर्थ चार्ट, तब आपके लिए सूर्य शम, चंद्र मंगल पाप ग्रह, बुध शुभ और शनि दोष युक्त थोड़ा शुभ और गुरु मारक व शुक्र शुभ ग्रह आपके लिए कहे गए हैं कन्या लग्न की कुंडली के लिए। अगर आपका तुला लग्न है, आपके बर्थ चार्ट में 7 अक्षर लिखा हुआ है पहले घर में, तब आप तुला लग्न के जातक हैं। और तुला लग्न अगर आपका होता है तो सूर्य और गुरु पाप ग्रह आपके लिए माने गए हैं, जबकि चंद्र को शम, मंगल को योग कारक, जबकि बुध शुभ और शुक्र शुभ संधाता व शनि योग कारक ग्रह कहे गए हैं। यानी तुला लग्न के जातकों के लिए शनि बहुत शुभ फल प्रदाता बनते हैं। वो विषय अलग है, फिर उनकी स्तुतियां किस आधार पर कैसे कैसे बैठे हुए हैं, किस डिग्री के साथ, किस नक्षत्र के साथ, किस ग्रह युति के साथ, वो विषय बहुत अलग हो जाता है। वृश्चिक लग्न की बात कर लेते हैं। वृश्चिक लग्न वालों के लिए मंगल शुभ प्रदाता होते हैं, बुध पापी ग्रह होते हैं, जबकि गुरु शुभ लेकिन जो है मारक, शुक्र मारक और शनि पापी ग्रह होते हैं। सूर्य चंद्रमा शुभ कहे गए हैं वृश्चिक लग्न के लिए। धनु लग्न की बात कर ले रहे हैं। धनु यानी आपका 9वां लग्न। आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में अगर 9 लिखा हुआ है तो ऐसे में बुध पापी ग्रह हो जाते हैं, गुरु शुभाशुभ हो जाते हैं, यहाँ पर सूर्य यहाँ पर बहुत शुभ हो जाते हैं, जबकि चंद्र व शनि पाप ग्रह हो जाते हैं। अगर युति में बैठ गए तो फिर तो और बेकार हो गया, ठीक है ना। मंगल यहाँ पर शुभ ग्रह हो जाते हैं, जबकि शुक्र को सम संज्ञा में दिया गया है, अर्थात शुभाशुभ दोनों फलों को प्रदाता यहाँ पर शुक्र बनता है। अब हम अग्रिम चार्ट में मकर राशि की बात कर लेते हैं, यानी 10वीं राशि। अगर आपका 10वीं राशि यानी मकर लग्न आपकी कुंडली में है, तब यहां पर क्या स्थिति बनती है। चंद्रमा मकर लग्न के लिए सूर्य और चंद्रमा पापी हो जाते हैं, जबकि मंगल सामान्य शुभ है, जबकि बुध और अल्प शुभ, गुरु स्वाभाविक शुभाशुभ, शनि शुभ और शनि योग कारक भी होते हैं मकर लग्न की कुंडली में। अब आप समझ गए, तुला की बात करें या मकर की बात करें, यहां पर यह योग कारक माना गया है शनि को। ठीक हो गया, तो यह बहुत अच्छी स्थिति यहाँ पे है। कुंभ लग्न की बात कर लेते हैं। कुंभ लग्न यानी आपके बर्थ चार्ट में 11 अक्षर 11वां अंक आपके लग्न पर लिखा हुआ है तो आप कौन सी कुंडली के जातक हुए, आप कुंभ लग्न के जातक हुए। कुंभ लग्न के लिए शनि शुभ, शुक्र योग कारक हो जाते हैं, गुरु जबकि पाप स्थिति में हो जाते हैं, बुध अति पाप होकर के कुंभ राशि पर विचरण करते हैं, मंगल शुभाशुभ हो जाते हैं, चंद्र अत्यंत शुभ होता है, जबकि सूर्य की बात करें तो सूर्य भी शुभ और दोनों योग कारक हो जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर सूर्य भी शुभ है और चंद्र भी शुभ है, अत्यंत शुभ है, तो दोनों योग कारक हैं। मीन लग्न के जातक यानी जिनकी जन्म कुंडली में 12वें अक्षर लग्न पर लिखा हुआ है वो मीन लग्न के जातक होते हैं, जो उनके लिए गुरु शुभ होते हैं। देवगुरु बृहस्पति का उनको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। शुक्र उनके लिए अतिपाप हो जाते हैं, जबकि शनि व सूर्य पापी हो जाते हैं। चंद्र शुभ हो जाते हैं, मंगल भी उनके लिए शुभ है, बुध जबकि मारक होते हैं मीन लग्न के जातकों के लिए। तो शुभ ग्रहों की शुभता व अधिक अशुभ ग्रहों की शुभता किन किन परिस्थितियों में घट बढ़ जाती है, इसका विवेचन पहले भी हमने किया है। और यहाँ पर फिर सामान्यतः शुभाशुभ ग्रहों का प्रभाव जो विशेष लग्न के हिसाब से है, कैसे कैसे प्रभाव की संभावनाएं बन सकती हैं, वो आज के कार्यक्रम में हमने चर्चा किया। तो कैसा लगा कार्यक्रम, आपका कौन सा लग्न है, आप उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।
और मिलते हैं फिर एक विशेष किसी खास कार्यक्रम के जरिए। हस्तरेखा, अध्यात्म, ज्योतिष, तमाम प्रकार के वास्तु के शास्त्र की चर्चा हो, सामुद्रिक शास्त्रों की चर्चा हो, हम समय समय पर लगातार आपके साथ चर्चा करते रहते हैं। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, मिलते हैं फिर एक विशेष अगले कार्यक्रम में। धन्यवाद।